हिमालय की विराट श्रृंखलाओं में पग पग पर विद्यमान तीर्थ स्थल श्रद्धालु भक्तों की आस्था एवं विश्वास का आधार रहे हैं। भक्ति के आधार इन तीर्थ स्थलों के दर्शनों का पुण्य लाभ सौभाग्यशाली मनुष्यों को ही प्राप्त होता है। हिमालय के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप उसी तरह क्षय हो जाते हैं जिस प्रकार प्रातः काल में धूप खिलने से ओस की बूंदें। बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर हिम छिंदित घाटियों के बीच छोटा किंतु प्रकृति के समीप बसा गांव है माना गांव। वेद पुराणों में इसी माना गांव को मणिभद्रपुरम कहा गया है। बद्रीनाथ मंदिर से सीधी सड़क माना गांव तक पहुंचती है। अनछुई प्रकृति से परिपूर्ण यह संपूर्ण मार्ग सुंदर झरनों एवं मनोहारी दृश्यों से परिपूर्ण है। भारत तिब्बत सीमा पर बसे इस अंतिम गांव से थोड़ा पहले ही गाड़ी खड़ी कर आपको हल्की चढ़ाई का आनंद उठाना पड़ेगा। वसुधारा फॉल्स एवं सतोपंथ जाने वाले यात्री यहीं से अपनी पैदल यात्रा आरंभ करते हैं। माना गांव पहुंचकर तीर्थ यात्री सबसे पहले गणेश गुफा के दर्शन करते हैं। गणेश गुफा से कुछ ही दूर स्थित है व्यास गुफा। प्राचीन मान्यता अनुसार महर्षि व्यास जी ने व्यास गुफा में बैठकर गणेश जी को महाभारत एवं वेद सुनाए थे, जिन्हें मोर पंख से लिपिबद्ध करने का कार्य गणेश जी ने गणेश गुफा में बैठकर किया था। ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि यह व्यास जी द्वारा लिखी गई पोथियां हैं। पंडित हरिश्चंद्र कोठियाल, अच्छा, मैठाना चमोली में तो सबसे पहले तो ऐसे पुण्य धामों पे आने का मौका और इस प्रकार का सत्संग कब मिलता है, तो वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नासं विदाहि ततो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहु, एक ही जन्म का नहीं बस, जब जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है तभी तो ऐसे पुण्य क्षेत्रों का दर्शन प्राप्त होता है। ये इस धाम के विषय में वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा कि बहूनि संत तीर्थानि दिवि भूमो रसासुचो बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। अरे इस रसमय भू क्षेत्र पे अनेक प्रकार के पुण्य धाम हैं, परंतु जैसा पुण्य धाम ये बद्रिकाश्रम है ना, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा, क्योंकि भगवान वेद मंत्रों के अधीन हैं। उन वेद मंत्रों का प्रादुर्भाव, उन अष्टादश पुराणों का लेखन श्री वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे किया जहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले तो वेदः त्रिविधः, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए, तो वेद को कुल 4 भागों में बांटने के ही कारण आपका नाम वेद पड़ा। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम व्यास पड़ा। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम कृष्ण पड़ा, और द्वीप में जन्म होने के कारण आपका नाम द्वैपायन पड़ा। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, और भागवत में लिखा कि स्त्री सुदुज बंधु नाम त्रहीनो सुति गोचरा। अरे किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है उनका कल्याण कैसे होगा? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का रहस्य हो, पुराणों का रहस्य हो, शास्त्रों का रहस्य हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास भाई ऐसा ग्रंथ हो तो केवल महाभारत है जिसमें सब कुछ है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1 लाख श्लोक कलयुग आने वाला, इतना जल्दी कौन लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का हवन कीजिए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का हवन किया कि ततो संस्मार हिरंब व्यासो सत्यवती सुधा हो युष्मन मात्रो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि अमृतोष में मैं स्वीकार करता हूँ वेद व्यास जी लिखने के लिए, परंतु एक शर्त पे कि श्रुत्वैव तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतृष्टे तो तथा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए वेद व्यास।
इस शर्त पे लिखना तो मैं लिखूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि सिद्धि बुद्धि के दाता, अरे मेरी भी शर्त रहेगी ना, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले, नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे, इनके लिए दूर नहीं होता है, ये विष्णु के अवतारी हैं। व्यासा ये विष्णु रूपा यह, परंतु सज्जनों महाभारत के बाद आत्म संतुष्टि नहीं मिली वेद व्यास जी को। नारद जी का आगमन हुआ, वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा, तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुता कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की और अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए, पहले ऐसी सेवा होती थी। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी ये चित्त जो शांति नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा, आपने तो ब्रह्मसूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, अरे महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, पर जब तक आपने पिबत भागवतम रसमालयम मोर रचिका बाबू का, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया वेद व्यास, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया वेद व्यास, तब तक आपका ये चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नन्नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और इस पुण्य धाम पे बैठ करके महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये जो दो विशाल शिलाएं आप देख रहे हैं, इन्हें भीम पुल के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय के पश्चात पांचों पांडव पुत्र इसी मार्ग से स्वर्गारोहण के लिए गए थे। यही प्रबल वेग से प्रवाहित सरस्वती नदी को पांचों पांडव तो पार कर गए, किंतु द्रौपदी के लिए सरस्वती नदी को पार कर पाना संभव न हो पाया। तब महाबली भीम ने चट्टान को उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, इसीलिए इस चट्टान को भीम पुल कहा जाता है। जन मान्यता के अनुसार इस चट्टान से ऊपर वाली पहाड़ी माँ सरस्वती का निवास स्थान है। हिमालय में हर कंकर शंकर एवं प्रत्येक सरिता गंगा मानकर पूजे जाते हैं। यहाँ आपको दुर्गम एवं दुर्लभ स्थानों पर भी तीर्थ स्थलों के दर्शन होते हैं, जहाँ पहुँच पाना अत्यंत कठिन होता है, किंतु पहुँचने के पश्चात आपकी सारी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने प्रचंड वेग एवं गर्जना से बहती ये माँ सरस्वती कुछ आगे जाकर लुप्त हो जाती हैं। जन मान्यता है कि यहाँ से विलुप्त होकर माँ सरस्वती इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर निकलती हैं। इतने सुंदर एवं दुर्लभ दर्शनों के उपरांत यात्री कुछ देर विश्राम किए बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहते। प्रकृति के इतने करीब पहुंचकर यदि चाय मिल जाए, और वो भी जिसकी दुकान पर लगे बोर्ड पर लिखा हो भारत की आखिरी चाय की दुकान, तो आप स्वयं को रोक ही नहीं पाएंगे। इतने शांत एकांत वातावरण में आकर मन प्रफुल्लित हो उठता है।